बादामी कुल्फ़ा बनाने के लिए वीवर्स हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले चाहिए दूध। मैंने 1 लीटर लिया है दूध, और इसके अलावा मैंने लिया है नीडो लिया है, मैंने हाफ़ कप मैंने लिया है नीडो, हाफ़ कप मैंने ली है चीनी, और हाफ़ ही कप लिया है मैंने खोया लिया है मैंने। इसके अलावा बादाम लिए हैं, मैं मोटे कटे हुए बादाम है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। दो टेबल स्पून हमारे पास है पिस्ता। इसके अलावा क्रीम चाहिए हमें, इसे हम व्हिप करेंगे। और कॉर्नफ्लावर लिया है, 2 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर। रूकेवड़ा है मेरे पास, थोड़े से चंद कतरे हम जो है रूकेवड़े के इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून है हमारे पास इलायची पाउडर। तो चलते हैं वीवर्स कुल्फ़े की प्रिपरेशन की जानिब। सबसे पहले वीवर्स मैं पैन में ऐड कर रही हूँ दूध। थोड़ा सा दूध मैं बचा लूँगी और हम इसे करेंगे बॉयल। वीवर्स देखें दूध हमारा हो चुका है बॉयल। मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी चीनी। हाफ़ कप मैंने ऐड की चीनी, और थोड़ा सा मैं यहाँ से लूँगी दूध को, और मैं इसे हल्का सा थोड़ा सा और ले लूँगी। और मैं इसमें ये जो नीडो है हमारा उसे मिक्स कर दूँगी, सारा नीडो, ये देखिए। और अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट। हम इसे पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चीनी भी घुल जाए और जो हमारा नीडो है दूध भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। पाँच मिनट हो चुके हैं वीवर्स। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, आंच में हल्की करूँगी, थोड़ी सी आंच मैंने हल्की की है। और मैंने ये थोड़ा सा बचाया था दूध, उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर घोल लिया, और कॉर्नफ्लावर को मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करती जाऊँगी, साथ साथ चम्मच चलाती जाऊँगी। आपने आंच बहुत हल्की रखनी है, और ताकि ये जो है इसकी लम्स ना बन जाए। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। मैंने सारा ऐड कर दिया, और मैं इसे अच्छी तरह से करूँगी गाढ़ा, ताकि अच्छी तरह से हो जाए गाढ़ा। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जब तक कि गाढ़ा होता है इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसे मैं भी पकने दूँगी जब तक कि थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। जी वीवर्स देखिए ये हल्का हल्का गाढ़ा हो रहा है, ये देखें। अब मैं इस स्टेज पे इसमें ऐड करूँगी खोए को, और खोए को भी मैं ऐड करके इसे 5 मिनट पकने के लिए रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से पक जाए। अभी तक मैंने इसमें ना बादाम डाले हैं, ना पिस्ते डाले हैं, और ना ही मैंने इसमें ऐड की है रूकेवड़ा ऐड किया है मैंने। अभी हम उसे नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमने बादाम और पिस्ते इस स्टेज पे ऐड कर दिए गर्म दूध के अंदर, तो वीवर उसके ना छिलके उतर जाएंगे और वो जो है सही नहीं रहेगा। जी वीवर्स ये देख सकते हैं आप कितना थिक हो गया है, ये देखें। तकरीबन मैंने इसे 5 से 7 मिनट मैंने इसे पकाया है। मैंने किसी भी स्टेज पर इसे ऐसे छोड़ नहीं दिया, मैं मुस्तकिल चम्मच चलाती रही हूँ। हमने इसको ऐसे नहीं छोड़ देना। और ये देखें ये कितना देखें गाढ़ा हो चुका है। अब ये इसने मज़ीद और ये थिक हो जाएगा जब हम इसे ऑफ करेंगे इसका फ्लेम। अब मैं इसका कर रही हूँ फ्लेम ऑफ, और मैं आपके सामने इस वक्त ऐड कर रही हूँ, लेकिन आपने इसे जो है बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा करके, जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो तो फिर आपने इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिस्ते और बादाम कटे हुए, और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रूकेवड़े के चंद कतरे। ज़्यादा नहीं हम ऐड करेंगे, अगर हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये कड़वा भी हो जाता है।
वीवर्स, अगर आपके पास खोया नहीं है तो घर में कलाकंद होती है या बर्फ़ी होती है, आप उसकी जगह 2 बर्फ़ी भी ऐड कर सकते हैं। 1 या 2 बर्फ़ी या 2 बर्फ़ी ऐड करें, लेकिन फिर अब चीनी आप कम रखिएगा, क्योंकि कलाकंद और बर्फ़ी में चीनी होती है, तो चीनी आप का तनासब जो है वो आप कम रखेंगे। अब वीवर्स, हम इसे करेंगे कम्प्लीटली ठंडा, ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। और अब हम करते हैं क्रीम को व्हिप। क्रीम को भी हम व्हिप कर लेते हैं और इसका हम इंतज़ार करेंगे ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। जी वीवर्स, अब हम कर रहे हैं क्रीम को व्हिप। और मैंने सबसे पहले नीचे क्यूब्स रख लिए हैं, आइस क्यूब रखे हैं। और ये जो मैं बॉल ले रही हूँ इसे मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। इसके अलावा 200 ग्राम मैं ले रही हूँ क्रीम ले रही हूँ। ये ऑलपर की मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी व्हिप होती है। इसके अलावा मैं 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी के ले रही हूँ। और जो मैंने ये विस्क भी हैं, इन्हें भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। इनका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल गर्मी है। तो चलते हैं वीवर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्रीम को व्हिप करते हैं हम। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ, सारी क्रीम ऐड करूँगी। और मैं इसे सबसे पहले लो स्पीड पे, यानी कि जो पहली मेरी स्पीड है, मेरी तकरीबन इसमें से 6 स्पीड्स हैं, लेकिन मैं पहली स्पीड पे मैं इसे करूँगी। सबसे पहले 1 मिनट के लिए व्हिप करूँगी। ये मैं आपके लिए रोक रही हूँ वीवर्स, मैं अभी इसे 1 मिनट व्हिप कर रही हूँ और मैं इसे चलाती जाऊँगी कंप्लीट, मैं इसे मुस्तकिल चलाती जाऊँगी मशीन को। वीवर्स, 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ चीनी का, और मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाऊँगी। वीवर्स, देखिए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूसरा भी जो चम्मच है चीनी का, लेकिन आपने रोकना नहीं है, आपने चलाते रहना है। और मैंने इसे 1 से 2 मिनट व्हिप किया है। अब मैं इसे फिर इतना व्हिप करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी ये कितनी थिक हो जाती है। अब हम इसको दोबारा फिर 1 से 2 मिनट और व्हिप करेंगे। ये देखें वीवर्स, क्रीम हमारी हो चुकी है व्हिप। ये देखें, मैं जब इसे उठाती हूँ ये गिरती नहीं है। ये देखें, ये मैं उठाती हूँ तो ये गिरती नहीं है। ये देखें, गिर नहीं रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल हो चुकी है रेडी। अब हम इसे मिक्स करेंगे कुल्फ़े के मिक्सर के अंदर। वीवर्स, हमारी क्रीम भी व्हिप हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे इसको व्हिप, ऐसे हमने रोक देंगे। अगर हमने इससे ज़्यादा की तो क्रीम के फटने का भी खदशा होता है। ये मैं आपको बताना उस वक्त मिस हो गया था। वीवर्स, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ चुटकी नमक का। मैं कुल्फ़े के मिक्सचर में थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी नमक, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। मैंने थोड़ा इसको किया मिक्स, और अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम का। क्रीम जो हमने व्हिप की थी वो सारी क्रीम मैंने कर दी है इसमें मिक्स। देखें कितनी अच्छी जो है क्रीम मिक्स व्हिप हुई है। अब मैंने सारी क्रीम कर दी है ऐड, और हम अब इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये देखें वीवर्स, ऐसे, ताकि जो हमने व्हिप की है वो क्रीम अच्छी तरह से जो है इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें, इसे हम क्लॉकवाइज मिलाएंगे आहिस्ता से, ताकि जो हमने इसको फोम इसका बनाया है व्हिप करके, जो हमारी क्रीम फूल गई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। वीवर्स, आप जब भी इसको ट्राई करेंगे, मैंने जो नमक ऐड किया है तो आपने हाफ़ में नमक ऐड कीजिएगा, हाफ़ आप वैसे ही चेक कीजिएगा। आप देखिएगा दोनों के टेस्ट में कितना फ़र्क होगा। ज़रा सी एक चेंजिंग की वजह से कितना इसमें फ़र्क होता है। तो आपने दोनों को ट्राई कीजिएगा तो यकीनन आपको दोनों ही अच्छे लगेंगे, नमक के साथ भी और विदाउट नमक भी। ये बहुत थोड़ा सा नमक है, लेकिन ये कि बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है कुल्फ़े का। अब वीवर्स, हम इसे मिक्स हो चुका है, हम इसे करते हैं कंटेनर में शिफ्ट। अब वीवर्स, मैं इसमें शिफ्ट करती जा रही हूँ जो हमारा मिक्सचर है, देख सकते हैं। मैं ये सारा शिफ्ट कर दूँगी इसमें। जी वीवर, आइसक्रीम को मैंने कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसे हल्का सा टैप करूँगी, ये देखें, और हल्का सा मैं इसे टैप करके एक जैसा करते हुए मैं इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगाऊंगी। सबसे पहले ऐसे रखते हुए मैंने ऐसे रखा, और यहाँ से मैं हल्का सा इसे दबाऊंगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो है एयर ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे साइड से करूँगी, ये देखिए, दबाते हुए इसके साथ।
ये आप देख सकते हैं मैंने सारे अच्छी तरह से मैंने इसे ऐसे कर दिया है। ये इसकी करने की ये वजह है कि इसके ऊपर क्रिस्टल बन जाते हैं, तो आपने अच्छे से जो है ना ये इस बात का ध्यान रखना है। आपके पास फॉइल पेपर है तो आप फॉइल पेपर के साथ भी कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं इसे करूँगी ऐसे कवर, इसका कर दूँगी बंद। और वीवर इसे मैं तकरीबन ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 8 से 10 घंटे के लिए मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र के अंदर। ये जम जाती है तो चले मिलते हैं, जब तक ये जम जाती है तो देखते हैं हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। वीवर 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, देखते हैं हमारी आइसक्रीम कैसी जमी है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये देखें कितनी अच्छी जमी है। तो आए वीवर इसे सर्व करते हैं। जी वीवर्स, आइसक्रीम हमारी हो चुकी है रेडी। जी वीवर, आइसक्रीम को मैं कर रही हूँ डिश आउट। देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त हमारी बनी है कुल्फ़ा आइसक्रीम। एक मैंने स्कूप के साथ भी मैंने निकाली है, एक मैं कटिंग भी की है, मैंने उसी बाउल में से मैंने कटिंग भी की है। वीवर्स, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक देना है कि ये कैसी बनी है। मज़ेदार कुल्फ़ा आइसक्रीम। ये जो मैंने वीवर्स बादाम ऐड किए हैं, मैंने इसे हल्का सा रोस्ट किया है 1 चुटकी नमक के साथ। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं बादाम, तो आपने वीवर्स इसे ज़रूर ट्राई करना है। वीवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने करना है इसे लाइक और इसे करना है शेयर अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।